जय श्री राम मित्रों। जय माँ आदिशक्ति। नवरात्रि का आरंभ हो रहा है तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। माँ आप सभी पर कृपा करें। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे मंत्रों के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा और जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जाने में सहायक होंगे। यहाँ मैं आपको कोई तांत्रिक सिद्धि नहीं बताने वाला हूँ। अगर आप उसकी उम्मीद में आए हैं तो कदाचित ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं आपको भक्ति मार्ग की साधना बताने वाला हूँ। दो मंत्र दोनों ही दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोतम से लिए गए हैं। पिछली नवरात्रि मैंने खुद ये साधना की और बहुत ही अलौकिक अनुभव भी प्राप्त किया। देखिए, मंत्र जप और साधना में सभी के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो मुझे एहसास हुआ वो आपको भी हो। हाँ, लेकिन ये अवश्य है कि आप जो भी अनुभव करेंगे वो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को उच्च स्तर तक जरूर लेके जाएगा। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मंत्र कौन कौन से हैं और इनका महत्व क्या है। तो पहला मंत्र है जयंती मंगला काली। ये अर्गला स्त्रोतम का पहला ही मंत्र है। पूरा मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र में हम माता के 11 नामों का उच्चारण कर रहे हैं और उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। इसे आप एक नाम जप का ही मंत्र मान सकते हैं। इस मंत्र का आपको नवरात्रि में 11,000 का जप करना है और ये आपको प्रातः काल करना है, मतलब सुबह जब आप पूजा करेंगे उसी समय ये करना होता है। और दूसरा मंत्र है सौभाग्य मंत्र। ये भी अर्गला स्तोत्र का ही मंत्र है और उसके अंदर ये 12वें नंबर पे आता है। और पूरा मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र में हम देवी से प्रार्थना कर रहे हैं मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख मिले और साथ ही मुझे रूप मिले, विजय मिले, यश मिले और शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो। तो इस मंत्र का तो मतलब ही आपको अपने आप बता रहा है कि आपको इस मंत्र से क्या प्राप्त हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि साधना का आरंभ कैसे करना है और क्या क्या आपको करना होगा। सबसे पहले आप अपने घर की जो कुल परंपरा है उसी के अनुसार जो भी पूजा होती है, घट स्थापना होती है, वो कर लें। उसके बाद आपको संकल्प करना है। आचमन संकल्प की विधि आपको गीता प्रेस गोरखपुर की नित्य क्रम पूजा प्रकाश नाम की एक पुस्तक है उसमें आपको मिल जाएगी। या अगर आपको आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो भी आप सरल रूप से इसको कर सकते हैं। हाथ में आपको जल लेना है, भगवान विष्णु को स्मरण करना है और अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र का नाम उच्चारण करना है। और आपको कहना है कि मैं इस मंत्र का, यहाँ पे आपको दोनों मंत्रों का नाम लेना है, 11,000 जप करने का संकल्प करता हूँ और माँ से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी मनोकामना। और फिर आपको अपने मन में जो भी आपकी मनोकामना है वो सोचनी है और फिर कहना है माँ मेरी मनोकामना पूरी करे। और फिर उस जल को आपको धरती पे अर्पण कर देना है। एक ही समय में दोनों मंत्रों का आप संकल्प कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको गुरु मंत्र का जप करना है। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है, आपके पास गुरु नहीं है, तो फिर आप श्री गणेश भगवान को ही अपना गुरु मान के ओम गम गणपतये नमः का जाप करें, एक माला। और फिर 11 माला आपको जयंती मंगला मंत्र का जाप करना है और फिर आपको आरती करनी है। ध्यान रहे कि आपको 11,000 जप करने हैं। 11 माला यदि आप 9 दिन करेंगे तो 10,692 मंत्र होते हैं, लेकिन आपको कुछ अतिरिक्त माला करनी होगी जिससे आपका जो जप संख्या है वो पूरी 11,000 को पार कर जाए। ठीक है, तो ये आपका प्रातः काल का हो गया। उसके बाद संध्या काल में भी आपको जब पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद आपको 11 माला करनी होगी सौभाग्य मंत्र की और फिर आपको आरती करनी होगी। तो इसमें जो आप आसन का प्रयोग करेंगे वो लाल रंग का आसन होना चाहिए और जो आप कपड़े पहनेंगे वो सूती कपड़े होने चाहिए। वो लाल रंग के भी हो सकते हैं और पीले रंग के भी हो सकते हैं। और प्रतिदिन माला करने के बाद आप उसे माँ को समर्पण करेंगे और कहेंगे श्री दुर्गा अर्पणमस्तु। और फिर उसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। यदि आपके पास दुर्गा सप्तशती की पुस्तक उपलब्ध है तो उसमें आपको क्षमा प्रार्थना का पूरा मंत्र मिल जाता है। और अगर आपके पास वो उपलब्ध नहीं है तो आप हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी मेरे जप में कोई त्रुटि हुई हो तो उसे माँ आप क्षमा करें और ये जप मैं आपको समर्पित करता हूँ। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन सुबह शाम जप करना है। और अगर आपका ध्यान भटकता है तो आपको वापस से अपना ध्यान मंत्र पर केंद्रित करना है। आप आंखें बंद करके अपनी श्वास पर ध्यान लगा के जप कर सकते हैं या फिर आप सामने रखी माँ की मूर्ति या प्रतिमा के पैरों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या फिर आपने जो दीपक जलाया है उसकी ज्योति पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। माला के लिए आप स्फटिक माला का प्रयोग कर सकते हैं या फिर रुद्राक्ष या फिर लाल चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं। ये ध्यान दें कि माँ से आपने जो भी मांगा है वो उचित हो।
यदि आप कुछ काम धंधा नहीं करते और कहें कि मुझे 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए, तो ऐसा तो देखिए होगा नहीं। मनोकामनाएँ भी आपके कर्म बंधन के अधीन ही रहती हैं। यदि आपका कोई शत्रु परेशान कर रहा है, कोई काम रुका हुआ है, कहीं कोई पैसा फँसा हुआ है या नौकरी नहीं लग पा रही है, तो हाँ, इन सब के लिए आप माँ से प्रार्थना कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि संपूर्ण अर्गलाष्टोतम का ही पाठ करना है, तो भी आप उसके लिए भी संकल्प कर सकते हैं। तो उसका कम से कम आपको 108 पाठ करना होगा 9 दिन के अंदर। और सप्तशती के अंदर ही देवी कवचम भी होता है। अगर आप देवी कवचम का भी नवरात्रि में पाठ करते हैं, तो इससे आपके और आपके परिवार के ऊपर एक रक्षा कवच का घेरा बनता है और माँ आपके हर तरह की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उनसे रक्षा करती हैं। और फिर एक बार आपकी जब साधना संपूर्ण हो जाए, जो आपके मंत्र जप है वो संपूर्ण हो जाए, तो उसके बाद फिर आपको एक-एक माला हवन करनी है दोनों मंत्र की। मतलब एक मंत्र पढ़ेंगे और एक आहुति देंगे, एक मंत्र पढ़ेंगे, एक आहुति देंगे। इस तरह से आपको एक-एक माला दोनों मंत्रों की करनी है। और फिर कन्या पूजन और जो भी आप दान पुण्य करना चाहते हैं, वो आपको करना है। इस तरह से आपकी साधना नवरात्रि में संपूर्ण होगी और माँ आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका अनुभव कैसा रहता है, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी के लिए जय श्री राम, जय माँ आदिशक्ति।